अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। मेरा नाम है उज़ैर इदरीस और आप देख रहे हैं उज़ैरी टीवी। दोस्तों, आज की इस मज़ेदार सी वीडियो में मैं आपको कुछ कोरोना वायरस के बारे में मालूमात दूंगा। दोस्तों, अगर आप हमारी ये वीडियो फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं या फिर आपने हमारे चैनल को फ़र्स्ट टाइम विज़िट किया है तो काइंडली हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ लगातार बनाते रहें। जहाँ तक इसके इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो कोरोना वायरस सबसे पहले कुछ एनिमल्स की स्पीशी में पाया गया था, जो कि इस पर रिसर्च के बाद ये भी मालूम किया गया कि ये ह्यूमंस में भी पाया जाता है, जो कि डिफरेंट वेज से फैलता है और बहुत तेज़ी से फैलता है जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अगर हम एक ज़रा अपनी कॉमन इमेजिन करें कि अगर ये एक इंसान को हो तो जितने इंसानों को ये दिन में मिलेगा ये डायरेक्टली उनमें इन्वर्ट हो जाएगा और ये कंडक्ट होता रहेगा इसी तरह और मल्टीप्लाई होते रहेंगे ये। जहाँ तक इसकी डायग्नोज करने की बात की जाए तो इसका डायग्नोज इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि हमें लाजमी डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए, बल्कि हमें ख़ुद को ऑब्ज़र्व करना चाहिए। हम इसे इस तरह भी हमें मालूम हो सकता है कि हम कोरोना वायरस से अफेक्टेड हैं या नहीं। हमें जस्ट अपनी कुछ एक्टिविटीज़ पर ध्यान देना होगा, जैसा कि अगर हमें फ़ीवर होता है और इसके साथ साथ हमें फ़्लू और हमें सांस लेना में मुश्किलात पेश आती हैं तो इसका मतलब कि देयर आर सम चांसेस कि हम अफेक्टेड हैं। तो इट्स ईजी। तो ये लाजमी नहीं है कि अगर आपको कोरोना हो तो आप डॉक्टर्स के पास ही लाजमी जाएं। ये बिल्कुल सिंपल चीज़ है जो कि उन्होंने पब्लिकली अनाउंस की है और बताया गया है। और जहाँ तक इस चीज़ की डायग्नोज अगर आप कर लें तो जो सिंपलेस्ट वे है इससे बचने का वो ये है कि आप ख़ुद को आइसोलेट कर लें, ठीक है। और जब आप आइसोलेट कर लेंगे तो इसकी जो कंडक्शन है वो कम हो जाएगी, इसमें फैलने की जो शिद्दत है उसमें कमी आ जाएगी। जहाँ तक इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका ट्रीटमेंट भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, यानी कि अगर आपको खांसी है तो आप मतलब कि खांसी से रिलेटेड ही मेडिसिन लेंगे। और इसके अलावा अगर आपको कोई फ्लू है या इस तरह कोई और मसला है तो आप जस्ट उसकी ही दवाई लेंगे, ठीक है। और इसमें यूजुअली कोरोना में कोविड-19 में यूजुअली जो मसला होता है वो आपको सांस लेने में मुश्किलात आती हैं, तो यूजुअली आप ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल करें जो कि इस पे इफ़ेक्टिव हो। दोस्तों, अगर मैं इसकी वैक्सीन के बारे में बात करूं कि इससे रिलेटेड कोई प्रॉपर वैक्सीन अभी तक अवेलेबल है या नहीं, तो गाइस वर्ल्ड वाइड अभी तक इसके लिए कोई ऐसी प्रॉपर वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। लेकिन जहाँ तक ज़राए के मुताबिक यहाँ पर कुछ वैक्सीन्स लॉन्च की गई हैं जो डिफरेंट कंपनीज ने लॉन्च की हैं, जो कि अभी अंडर टेस्ट हैं, ठीक है। वो टेस्ट होने के बाद कह रहे हैं कि कुछ अरसे तक इसकी वैक्सीन एक्सपेक्टेड है कि आ सकती है, लेकिन अभी तक इसकी कोई ऐसी प्रॉपर वैक्सीन अवेलेबल नहीं है जो कि इसके पेशेंट्स को दी जा सके। जहाँ तक इससे प्रोटेक्शन की बात की जाए तो आसान अल्फाज में मैं आपको बताऊँ कि आपको सबसे पहले तो अपने हाथों को साफ़ रखना है। जब तक आपके हाथ नहीं साफ़ होंगे तो आप जो भी कर लें कुछ भी उसके सामने कुछ भी नहीं है, मतलब कि कोई फ़ायदा नहीं है उसका। और इसके अलावा अगर आप यूजुअली बाहर जाएं तो सर्जिकल मास्क का यूज़ करें, KN95 इस तरह के जो अच्छे मास्क हैं इस्तेमाल करें, जिससे आप मतलब कि इससे बच सकते हैं। और जहाँ तक कपड़े के मास्क की बात मैं करूँ तो ये WHO ने क्लेम किया है कि वो 0% प्रोटेक्ट करती है इंसान की बॉडी को फ्रॉम कोविड-19। तो ये क्लियर हो चुका है कि जो कपड़े के मास्क हैं वो इतने इफ़ेक्टिव नहीं है, बल्कि इफ़ेक्टिव है ही नहीं है एज़ कम्पेयर टू सर्जिकल मास्क। अगर आप KN95 नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप फिर कोई सस्ता सा मतलब कि अफोर्डेबल मास्क ले सकते हैं जो कि आपको 20-30 रुपए में भी मिल जाते हैं, जो कि सर्जिकल मास्क हैं, आजकल लोकली भी मिल रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें।